हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जल संधि के बारे में। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। अक्सर एग्जाम में कोई भी एग्जाम होता है जल संधि से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, या तो फिर मिलान करने के लिए दे देता है। यदि मिलान करने के पर्पस में देता है उस समय 4 से 5 क्वेश्चन उस समय रहता है। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग विस्तार से जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम इंग्लिश से इसका हम मीनिंग निकाल लें तो जल संधि का मीनिंग स्ट्रेट, पैसेज, फिर चैनल के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग हो जाता है। यदि हम स्ट्रेट कहें तो इसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे स्ट्रेट का मीनिंग में कम रहता है, पैसेज में इससे ज़्यादा रहता है। स्ट्रेट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इससे चौड़ाई और लंबाई सबसे ज़्यादा कौन रहता है इसका, लंबाई और चौड़ाई चैनल का। वहीं जलडमरू और जल संधि दोनों हिंदी का मीनिंग एक ही रहता है। जल संधि किसे कहते हैं? जब 2 महासागर को एक साकरा सागरीय क्षेत्र जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? जब 2 बड़े महासागरीय को जोड़ने वाला सकरा सागरीय क्षेत्र, यानी सकरा जो एक सकरा क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहा जाता है? जलडमरू या तो फिर जल संधि कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हार्मोज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को एक दूसरे को जोड़ता है। और अलग किसको करता है? ईरान को ओमान से अलग करता है। कौन? हार्मोज जल संधि किसको अलग करता है? ईरान को ओमान से अलग करता है, लेकिन जोड़ता किसको है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इधर क्या आ गया? अरब सागर आ गया। स्टेट ऑफ क्या कहा जाता है? हॉर्मोज कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई काफ़ी कम रहता है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया? स्टेट ऑफ हॉर्मोज। लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? जल संधि ही है। यदि हम व्यापारिक तौर पे देखें जल संधि का यूज कैसे होता है, तो हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। अभी हाल ही में चीन के कोई एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान का जल संधि था सिंधु जल संधि, उसके तहत जितना भी भारत पानी नहीं दे रहा है सिंधु नदी का पाकिस्तान को, उसी तरह चीन भी भारत को पानी नहीं देगा। किसका किसका? एक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं देगा, सतलज का नहीं देगा, और फिर सिंधु नदी का पानी को भी वो नहीं देगा। तो इस आधार पे भारत एक रणनीति तैयार किया, और जिसके तहत यहाँ पे क्या है? निकोबार, अंडमान और निकोबार, यहाँ पे एक मलक्का द्वीप जल संधि बनाया। मलक्का जल संधि बनाया, और जितना भी चीन का इधर से ही जितना भी व्यापारिक क्षेत्र होता है इस तरह से ही होता है। जितना भी व्यापारिक क्षेत्र इस मलक्का जल संधि के होते हुए जाता है। तो वो मलक्का जल संधि के ही पास निकोबार द्वीप के आसपास एक जल संधि बनाने का एक योजना बना रहा है भारत सरकार, जिसके तहत चीन को भी नुकसान करने का मन बना रहा है। तो यानी जल संधि क्या होता है? व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। आइए अब हम लोग जल संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक एक करके जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है वो तमाम जल संधि के बारे में देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट वो करता है कि जल संधि से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसके वजह जितना भी और एक्स्ट्रा होता है उसको रट लेता है, जिसके वजह से ना उसको जल संधि के बारे में उसको पता रहता है, ना फिर औरों क्वेश्चन के बारे में उसको पता रहता है, ना उसका और सारा ऑप्शन भी उसको पता रहता है, सारा वो भूल जाता है। इसीलिए जितना भी जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन मेन पॉइंट से बनेगा उस चीज को हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक में। जैसे में दिया है कि डोवर जल संधि, जो डोवर जलडमरू कहें या तो फिर जल संधि, ये किनको किनको अलग करता है और किससे जाके ये मिलता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। डोवर जल संधि ये किसको किसको अलग करता है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है कौन? डोवर जल संधि। यहाँ पे क्या है? डोवर जल संधि किसको अलग करता है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है। और किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। यहाँ पे क्या है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर को इंग्लिश सागर से ये क्या करता है? जोड़ता है। अलग किसको करता है? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। और एक ऑप्शन में कभी रहता है यूनाइटेड किंगडम या तो फिर क्या रहेगा? ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। क्या किससे? ब्रिटेन और फ्रांस से अलग करता है इसको। यदि हम इसका डिस्टेंस को देखें तो कितना इसका डिस्टेंस है? 33.2 किलोमीटर। कितना? 33.2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। आइए अब हम लोग मलक्का जल संधि के बारे में देखेंगे। मलक्का जल संधि इस जगह है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को
दक्षिणी चीन सागर से इसको क्या करता है, मिलाता है। लेकिन अलग किसको करता है, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया का द्वीप है एक, सुमात्रा को अलग करता है, लेकिन दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से इसको क्या करता है, मिलाता है। हिंद महासागर को भी प्रशांत महासागर से ये मिलाता है। कौन, मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से भी मिलाता है। और दूसरा किसको मिलाता है, ऑप्शन में दे दिया रहता है एग्जाम में, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से मिलाता है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछ देता है कि मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करता है या तो फिर किसको किसको मिलाता है। मिलाने की जब बात कहे तो किसको मिलाता है, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन में ये भी कभी दिया रहता है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। लेकिन किसको अलग करता है तो ये क्या हो जाएगा, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है। आइए अब हम लोग जानेंगे जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको मिलाता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ये क्या करता है, जोड़ देता है। ये वाला पार्ट जिब्राल्टर जल संधि है। यदि हम अलग करने की बात करें तो ये यूरोप को अफ्रीका से ये अलग करता है, ऑप्शन में ये भी दिया रहता है। स्पेन को अफ्रीका से अलग करता है, ये भी कभी एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहता है। स्पेन को अफ्रीका से अलग करता है। स्पेन को मोरक्को से भी अलग करता है, ये भी ऑप्शन में दिया रहता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर यहाँ पे आ गया, अटलांटिक महासागर इस जगह है। यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। स्पेन को मोरक्को से, स्पेन यहाँ पे है, अब मोरक्को कहाँ पे है, इस जगह है। ये दोनों को अलग करता है। स्पेन को उत्तरी अमेरिका, स्पेन को उत्तरी अफ्रीका से, ये वाला पार्ट अफ्रीका का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये वाला पार्ट पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम, ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तर। तो उत्तर का पार्ट इसको कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। आइए अब हम लोग मोजाम्बिक चैनल के बारे में देखेंगे। मोजाम्बिक चैनल जो इंग्लिश का एक नाम है चैनल, मोजाम्बिक चैनल ये वाला पार्ट है। ये किसको किसको अलग करता है, मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। मोजाम्बिक चैनल किसका पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है ये। आइए अब हम लोग जानेंगे बाब अल मंडब जल संधि। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये जल संधि किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लेकिन अलग किसको किसको करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहेंगे, बाब अल मंडब जल संधि। ये और किसको अलग करता है, जिबूती को इरिट्रिया को अलग करता है, जिबूती को इरिट्रिया से अलग करता है। और ये किससे जुड़ जाता है, ये जल संधि स्वेज नहर से जुड़ जाता है। इसका डिस्टेंस का बात करें तो ये कितना 32 किलोमीटर तक है। आइए अब हम लोग जानेंगे हॉर्मोज जल संधि। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। इसका चौड़ाई और लंबाई काफी कम रहता है चैनल के बनिस्पत। ये किसको किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से इसको जोड़ता है। लेकिन अलग किसको करता है, ईरान को ओमान से अलग करता है। हॉर्मोज जल संधि से ही अक्सर तेल और एलपीजी गैस का व्यापार किया जाता है अधिकतम। इसी जल संधि के तहत भारत को 40% कच्चा तेल और 54% एलपीजी गैस प्राप्त होता है। इसी जल संधि यानी हॉर्मोज जल संधि के तहत ईरान का जो युद्ध हो रहा था वो काफी प्रभावित किया था प्रत्येक देश को, जिससे तेल का व्यापार या तो एलपीजी गैस का व्यापार में काफी दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से भारत में भी एलपीजी गैस का सामना करना पड़ा था। आइए अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल ये किसको किसको अलग करता है, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड को या तो फिर फ्रांस को, ये दोनों को ये क्या करता है, अलग करता है। और जोड़ता किसको है, अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो उसका नाम क्या है, मिहिर सेन, जो कि 1958 में ये पार किया था। वही महिला का बात करें तो महिला कौन थी, आरती शाह, वो कब पार किया था, 1959 में ये पार की थी। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। आइए अब हम लोग जानेंगे 10 डिग्री चैनल के बारे में। इस पार्ट को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, जो कि इस जगह है। ये अंडमान द्वीप समूह को, जितना भी अंडमान द्वीप समूह है वो निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है। कौन, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये बंगाल की खाड़ी को
अंडमान सागर से इसको जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से ये भी जोड़ता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से क्या करता है, ये अलग करता है। इसका चौड़ाई का बात करें तो कितना है, 150 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। आइए अब हम लोग ग्रेट चैनल के बारे में जानते हैं। ग्रेट चैनल निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट चैनल निकोबार को, जो कि ये भारत का हिस्सा है, किससे अलग करता है, सुमात्रा, जो कि ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ये दोनों को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार भारत के निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा और दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम द्वीप भी है ये। और भारत का दक्षिणतम छोर जो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। आइए अब हम लोग जानेंगे बेरिंग जल संधि के बारे में। बेरिंग जल संधि ये भी एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बेरिंग जल संधि ये इस पार्ट को कहा जाता है, बेरिंग जल संधि इस वाला पार्ट को कहा जाता है। ये किसको किसको अलग करता है, सबसे पहले तो ये एशिया को अमेरिका से अलग करता है। और किसको अलग करता है, अलास्का को साइबेरिया, जो कि ये रूस का ही पार्ट है, इस जगह कहीं पे होगा, साइबेरिया को अलग करता है जो रूस का पार्ट है। और किसको जोड़ता है ये जल संधि, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से इसको क्या करता है, ये जोड़ देता है। यदि हम सागर की बात करें तो ये किसको जोड़ता है, बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ता है। बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से ये जोड़ देता है। ये भी अक्सर ऑप्शन में दिया रहता है, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, देश का नाम दिया रहेगा या तो फिर किसको अलग करता है, वो चीज अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। आइए अब हम लोग जानेंगे टारस जल संधि के बारे में। ये किसको किसको अलग करता है, पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, किससे, ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। किससे अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया से। यही है टासर जल संधि। इस वाला पार्ट को क्या कहता है, टासर जल संधि। यदि ऑप्शन में दे दे कि किसको जोड़ता है टारस जल संधि, तो किसको जोड़ता है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, कोरल सागर से जोड़ता है। कौन, टारस जल संधि। आइए अब हम लोग जानेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है और किसको जोड़ता है। पाक जल संधि भारत के ये तमिलनाडु को श्रीलंका से ये अलग करता है। कौन, पाक जल संधि। किसको किसको जोड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी, इस साइड में हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और किसको जोड़ता है, ये मन्नार की खाड़ी से ये क्या करता है, ये जोड़ देता है। कौन, पाक जल संधि। कौन जोड़ता है, ये पाक जल संधि। आज हम लोग वो तमाम जल संधि से रिलेटेड वो तमाम क्वेश्चन को देखे जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। जितना हम लोग आज का क्लास में हम लोग देखे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में भर भर के पूछा जाता है। इससे आगे नहीं रहता है। अक्सर एग्जामों में देखा गया, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम रहे, चाहे स्टेट पीसीएस का रहे, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम रहे, जल संधि से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आज हम लोग पढ़े किसके बारे में, जल संधि के बारे में। अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भू संधि के बारे में। जिस तरह ये जल संधि होता है उसी तरह क्या होता है, भू संधि भी होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।